हाय एवरीवन, वेलकम टू बेरी ऑन। मेरा नाम है महेंद्र सिंह और मैं आप लोगों को फिजिक्स पढ़ाता हूं। बहुत कम समय बचा है नीट 2022 की परीक्षा में। लगभग 40 दिन आप लोगों के पास है और आप में से कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है एंड नाउ दे वांट कि किसी भी तरह से 120 130 प्लस नंबर आ जाए। और जिन लोगों ने पढ़ लिया है वो इंश्योर करना चाहेंगे कि वो 170 प्लस स्कोर कर सकें। सो देयर आर सम हाई यील्डिंग एरियाज बेटा। टोटल 8 to 10 ऐसे चैप्टर्स हैं जिनके कुछ सब टॉपिक्स हैं जिनसे रिपीटेडली क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। हमने पास्ट ईयर के पेपर्स को एनालाइज किया है एंड कुछ डेटा हमारे पास आया है बेटा एंड आई थॉट कि वो मैं अगर आपके साथ शेयर करूंगा तो थोड़ा सा आपको एक डायरेक्शन मिल जाएगी। देखिए 90 to 95% चांसेस हैं कि सवाल उसी में से आएगा। 100% कुछ भी नहीं होता बिकॉज आप जानते हैं यार एनटीए बड़ा शॉकिंगली चीज़ों को ऊपर नीचे करता है। सबसे पहले शुरू करते हैं यूनिट्स एंड मेजरमेंट बेटा। यूनिट्स एंड मेजरमेंट का जो पूरा चैप्टर है उसमें से डायमेंशंस और एरर इन मेजरमेंट, ये जो दो टॉपिक हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इन्हें अच्छे से कवर अप करना है आप लोगों को। सेकेंड नंबर पर आता है मॉडर्न फिजिक्स, जिसमें टोटल 4 चैप्टर्स हैं। ठीक है, ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, एटम, न्यूक्लियर, सेमीकंडक्टर फिजिक्स। अब इनके इंपॉर्टेंट सब टॉपिक्स बेटा, अगर आप ड्यूअल नेचर की बात करें तो उसमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और डी ब्रॉगली वेवलेंथ इतना कर लीजिए फर्स्ट फेज में बेटा। ठीक है, अगर आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है तो, और अगर आपने अच्छे से तैयारी कर भी रखी है तो इन टॉपिक्स पर थोड़ा सा ज्यादा फोकस करना। मैं आपको एट द एंड इसका डिटेल्ड शेड्यूल भी बताने वाला हूं बेटा कि अगर आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, नोट्स रिवाइज करना है, एनसीईआरटी रीडिंग अगर करना है तो कहां से आप सारा मटेरियल फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेस कर सकते हैं। आपके 120 प्लस नंबर की व्यवस्था मैंने पूरी की हुई है। ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन में आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और डी ब्रॉगली वेवलेंथ कंप्लीट करना है बेटा। फिर हम बात करते हैं सर एटॉमिक फिजिक्स की। एटॉमिक फिजिक्स में हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम से रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो आपको लाइमन सीरीज, बाल्मर सीरीज, पास चेन, ब्रैकेट, पी फंड वगैरह वगैरह ये सब आपको कंप्लीट करना है बेटा। उसके बाद हम बात करते हैं न्यूक्लियर फिजिक्स में। 2 बहुत इंपॉर्टेंट सब टॉपिक्स हैं बेटा, एक तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन का और दूसरा रेडियो एक्टिविटी। इन्हें आप कंप्लीट करिएगा। व्हेन वी कम टू द सेमीकंडक्टर फिजिक्स बेटा तो डायोड से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं एंड लॉजिक गेट बेटा। लॉजिक गेट से तो पक्का एक सवाल आना ही आना है। ठीक है, तो ये आपको कंप्लीट करना है। कुछ हाई यील्डिंग एरियाज की हम बात कर रहे हैं। अगेन कम टू द करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी एक ऐसा चैप्टर है बेटा जो टोटल 4 अलग अलग सेगमेंट्स में डिवाइडेड है। पहला इंट्रोडक्टरी पार्ट है जिसमें आप करंट, ड्रिफ्ट स्पीड, करंट डेंसिटी और इनके रिलेशनशिप्स वगैरह के बारे में आप डिस्कस करते थे। फर्स्ट फेज है, इससे एक सवाल आने के चांसेस 100% बनते हैं। फिर ओम्स लॉ एंड कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस, सर्किट बेस्ड एक सवाल आपको मिल सकता है। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस स्पेशली नीट के लिए फेवरेट टॉपिक हो जाता है बेटा। फिर हम बात करते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जिसमें से पावर, बल्ब, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपको मिल सकता है। एंड द लास्ट इज इंस्ट्रूमेंट बेटा, जिसमें आपको या तो मीटर ब्रिज का सवाल मिलेगा या गैल्वेनोमीटर का सवाल मिलेगा। गैल्वेनोमीटर में भी अमीटर या वोल्टमीटर का, या फिर आपको मिलेगा पोटेंशियोमीटर का। तो इंस्ट्रूमेंट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। देन अगेन कम टू द नेक्स्ट पॉइंट बेटा, अगर हम बात करें ऑप्टिक्स की, अब ये टफ वाली यूनिट में डाला जाता है बिकॉज अक्सर बच्चों को ऑप्टिक्स ठीक से समझ नहीं आता है। बट आपके लिए गुड न्यूज है बेटा, यहां पर ना अधिकतर क्वेश्चंस प्रिज्म से पूछे जा रहे हैं। अगर हम रिसेंट डेटा को एनालाइज करें बेटा तो एनटीए का फोकस प्रिज्म पर ज्यादा होता है, तो आप यहां से प्रिज्म कंप्लीट कर लीजिए। उसके बाद आप लेंस कंप्लीट कर लीजिए और उसके बाद आप ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है, तो ये एक सीक्वेंस है जिसमें ज्यादातर क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। ऑल्दो मैं बार बार आपसे कहना चाह रहा हूं कि अगर आपने पहले से चीजें पढ़ी हुई हैं तो फिर आप कोशिश करिए कि हर टॉपिक को अच्छे से कवर करें। लेकिन ये वीडियो स्पेशली उन बच्चों के लिए, ये जिन बच्चों ने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा, एकदम जीरो पर हैं, तो वो इस वीडियो को अच्छे से देखें, इन सब टॉपिक्स को लिखें और फिर अपनी प्रिपरेशन को एक डायरेक्शन दे सकते हैं। वेव ऑप्टिक्स में आ जाते हैं बेटा। 2 ही बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं यहां पर, 2 नहीं इनफैक्ट 3 कहना चाहिए क्योंकि आजकल एनटीए थोड़ा सा डिफ्रैक्शन पर भी फोकस करने लगा है। तो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, डिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन, ये 3 टॉपिक्स हैं। ज्यादातर क्वेश्चंस यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से आते हैं। अगर पास्ट ईयर पेपर्स को एनालाइज करें, आपकी किस्मत अच्छी रही तो वाईडीएसी से सवाल आपको मिल भी जाएगा और इजी भी होता है। ठीक है, तो यहां तक हो जाता है कंप्लीट बेटा हमारा क्लास 12 के ऑप्टिक्स की कहानी। फिर हम आ जाते हैं क्लास 11th की थर्मल फिजिक्स में। थर्मल फिजिक्स में थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, उसके बाद केटीजी एंड थर्मोडायनामिक्स, ये टोटल 3 चैप्टर हैं। लेकिन इसमें से केटीजी का जो कॉन्सेप्ट है
मीन फ्री पाथ का, वहीं से सवाल ऑलमोस्ट हर बार पूछे जाते हैं, तो वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें बेटा थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर की, तो वहां पर जो हीट ट्रांसफर है, कंडक्शन और रेडिएशन, जिसमें न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग या फिर स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ का जो कॉन्सेप्ट होता है बेटा, E इज इक्वल टू सिग्मा T टू द पावर 4, वहां से क्वेश्चंस पूछने के चांसेस बहुत ज्यादा बनते हैं। तो दीज आर दी चैप्टर्स जिनके सब टॉपिक्स मैं आपको बता रहा हूं, सो दैट आपको ये पता रहे कि यार कौन से चैप्टर का कौन सा सब टॉपिक सबसे ज्यादा क्रूशियल है, हमें उस पर ज्यादा फोकस करना चाहिए। कम टू दी नेक्स्ट, दैट इज थर्मोडायनामिक्स बेटा। थर्मोडायनामिक्स में पर्टिकुलरली बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाता है हीट इंजन पर बेटा, जो कार्नोट इंजन होता है, एफिशिएंसी कैलकुलेट करने पर, या फिर हीट गिवन होगा, वर्क डन गिवन होगा, एफिशिएंसी पूछ लेगा, अलग अलग टेम्परेचर्स गिवन होंगे, सोर्स के, सिंक के, हीट इंटैक्ट दिया होगा, आपको वर्क डन पूछ लेगा। तो अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस यहां पर बनाए जा सकते हैं हीट इंजन से या फिर रेफ्रिजरेटर से, तो ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। एंड व्हेन इट कम्स अबाउट प्रोसेसेस बेटा, तो फिर आइसोथर्मल प्रोसेस या फिर एडियाबैटिक प्रोसेस पर सबसे ज्यादा फोकस किया जाता है नीट में, अगर अच्छा क्वेश्चन बनाना हो तो। अब दो ऐसे चैप्टर और हैं जिन्हें आप छोड़ते हैं, लेकिन छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि उन चैप्टर से फिक्स्ड है सवाल इसी तरह का आता है। तो बच्चे कई बार एसएचएम को टफ मानकर छोड़ देते बेटा, और एसएचएम को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, क्योंकि जो टाइम पीरियड से रिलेटेड कॉन्सेप्ट होता है कि एक स्प्रिंग है, ब्लॉक कनेक्टेड है, उसको ऑसिलेट अगर करवाना है, तो बताइए टाइम पीरियड का क्या खेल होगा बेटा। बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, सिंपल पेंडुलम का कॉन्सेप्ट है, इस पर न्यूमेरिकल अधिकतर पूछे जाते हैं, तो बड़ा इजीली आप कर सकते हैं। फिर जो बच्चे अक्सर गलती करते हैं नीट के प्रिपरेशन में, वेव्स, जो क्लास 11th का चैप्टर है बेटा, वेव्स ऑन अ स्ट्रिंग और साउंड वेव्स, इस पर्टिकुलर चैप्टर को पूरी तरह से आप छोड़ चुके होते हैं। अगर आपको नहीं आता समझ या फिर आपको प्रॉब्लम है बेटा, मैंने अनअकैडमी नीट के यूट्यूब चैनल पर इसको वन शॉट में काफी डिटेल में पढ़ाया हुआ है, आप जाकर देख सकते हैं, 2 अलग अलग पार्ट इसके आपको देखने मिल जाएंगे। स्टैंडिंग वेव का कॉन्सेप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट बेटा। इस पर्टिकुलर चैप्टर में आपको दोनों एंड्स पर जो स्ट्रिंग फिक्स्ड होती है, उसमें जो स्टैंडिंग वेव्स बनते हैं, डिफरेंट मोड्स ऑफ वाइब्रेशन, वो सब टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर अगर हम साउंड वेव की बात करें बेटा, तो ओपन ऑर्गन पाइप, क्लोज्ड ऑर्गन पाइप का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। बिट्स का कॉन्सेप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से। एंड द लास्ट इज डॉपलर इफेक्ट बेटा। टोटल 5 सब टॉपिक है और ये आपको 8 नंबर तक का वेटेज दिलाकर जा सकता है। अगेन कम टू द नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज वर्क एनर्जी एंड पावर। वैसे वर्क एनर्जी थ्योरम, जो वर्क एनर्जी थ्योरम होता है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट सब टॉपिक है और उससे रिलेटेड काफ़ी सारे सवाल आपको देखने मिल जाएंगे प्रीवियस ईयर में बेटा। वर्क डन से भी सीधा क्वेश्चन उठाकर पूछ लेते हैं, तो ये मेरे ख्याल से 7-8 टोटल कॉन्सेप्ट है वर्क एनर्जी एंड पावर में। और अगर आप लोगों ने अभी तक इसे बिल्कुल भी कंप्लीट नहीं किया है, तो आप अर्जुना 2.0 जो मैं अनअकैडमी नीट पे कंप्लीट करवा रहा हूं, वहां से बस उतना अगर आप कंप्लीट कर लोगे तो भी आपको बहुत अच्छे से वर्क एनर्जी एंड पावर आ जाएगा। अब क्लास 11th में 2 और चैप्टर है बेटा, दैट इज मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स एंड फ्लूइड्स। और ये जो 2 चैप्टर्स हैं, अक्सर बच्चे इनको या तो छोड़ के चले जाते हैं या फिर ये समझ नहीं आते हैं या टाइम के चलते प्रॉपर रिवाइज नहीं होता है, जो भी XYZ इश्यूज हों, लेकिन इनके क्वेश्चंस बनते नहीं है या फिर छोड़ देते हैं बेटा। तो पहला, जब अगर आप मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स की बात करें, तो स्ट्रेस और स्ट्रेन से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है बेटा, और थर्मल स्ट्रेस बेटा, इसी में थर्मल स्ट्रेस का एक कॉन्सेप्ट आ जाता है कि अगर आपने एक ऑब्जेक्ट को हीटअप किया, वो एक्सपैंड होना चाहता है बट आपने उसको एक्सपैंड होने नहीं दिया, फिक्स्ड कर दिया, तो फिर बताइए थर्मल स्ट्रेस क्या होगा। तो ये जो टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो स्ट्रेस स्ट्रेन कर लीजिए, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व कर लीजिए और ये थर्मल स्ट्रेस का टॉपिक आप कर लीजिए, इतने में आपका काम बन जाएगा। और एक वन लास्ट थिंग बेटा, एलोंगेशन, इसी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स में से जो एलोंगेशन वाला होता है, किसी भी वायर पर अगर हम फोर्स लगा रहे हैं तो एलोंगेशन का फॉर्मूला जो डेल्टा एल इज इक्वल टू एफ इंटू एल डिवाइडेड बाई ए इंटू वाई जो होता है बेटा, तो ये फॉर्मूले पर भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। जब हम फ्लूइड्स की बात करते हैं बेटा, तो फ्लूइड में अगर आपको बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है, चीज़ें मतलब आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रेशराइज्ड हो रही है, समय बहुत कम बचा हुआ है, देयर इज़ नॉट मच टू रीड और सॉल्व करने के लिए भी टाइम नहीं उतना बचा, तो फ्लूइड मैकेनिक्स पूरा छोड़ने के बजाय सरफेस टेंशन का कॉन्सेप्ट, विस्कोसिटी का कॉन्सेप्ट और कैपिलरी एक्शन, कम से कम ये 3 चीज़ें आप अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए, तो आपके लिए पूरा छोड़ने की बजाय 90 to 95% चांसेस है कि पूरी फ्लूइड में से 2 सवाल इन्हीं 3 टॉपिक में से उठाकर आ जाएंगे बेटा। सो टोटल कितने चैप्टर्स हैं आप काउंट कर लीजिएगा, मैं बस फ्लो में बोल ही रहा हूं, ठीक है। और कितने सब टॉपिक्स हैं ये भी आप काउंट कर लीजिएगा। इसका कंप्लीट शेड्यूल आपको मेरे टेलीग्राम चैनल यानी माही सर फिजिक्स पर t.me/mahi sir physics, इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।
हम यहाँ पर ऑल्टरनेट डेज पर बेटा 5 जून से हम लोगों ने एक टेस्ट सीरीज भी शुरू करी है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है, आप भी उसे ज्वाइन कर सकते हैं। सो डू ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और वहीं पर मैं आज जितने भी आपको मैंने 8 to 10 चैप्टर्स बताए हैं, इनके जितने भी हाई यील्डिंग टॉपिक्स हैं, इन सब का शेड्यूल डिटेल्स अलॉन्ग विद द क्वेश्चंस बेटा। इतना ही नहीं कि मैंने केवल आपको बस टॉपिक बता दिया कि ये करना है। इफ यू वांट कि आपको ये सारे टॉपिक्स कंप्लीट करना है और खुद से कंप्लीट करना है, यू डोंट वांट टू डिपेंड ऑन एनी क्लास और समथिंग, तो बेटा मैं इन सारे टॉपिक्स की थोड़ी बहुत थ्योरी, जिससे आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी, और अलोंग विद दैट इनके कुछ क्वेश्चंस बेटा 5 से 6 क्वेश्चन टॉपिक वाइज या 4 से 5 क्वेश्चन टॉपिक वाइज, जितने में वो टॉपिक क्लियर हो जाएगा उतने क्वेश्चंस वहां पर आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा बेटा, एक कंप्लीट शेड्यूल। तो एक एक करके टॉपिक्स आप बना लीजिए प्लान और डिसाइड करिए कि हाँ ठीक है मुझे करना है, और सिलेक्शन लेकर ही रहना है। ये मत सोचिए कि सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, कैसे होगा, ये भी आपको नहीं सोचना बेटा। आप इस पॉइंट ऑफ टाइम पर मेहनत कर सकते हैं, XYZ रीजन कुछ भी रहा हो, अभी तक आपने नहीं पढ़ाई करी हो, ठीक है, हम उसके बारे में बात नहीं करते, क्योंकि वो जो वक्त बीत गया है उसके बारे में बात करके उसे वापस नहीं लाया जा सकता, और परेशानी बस होगी अल्टीमेटली उसके बारे में बात करके। सो फोकस ऑन व्हाट यू कैन डू नाउ, ठीक है। तो मैंने आपको कुछ चैप्टर्स, उनके सब टॉपिक्स बताए हैं जो हाई यील्डिंग टॉपिक्स हैं, इनको लिस्ट आउट कर लो, फटाफट से लिखो अपने स्टडी टेबल के आसपास, इनको चिपका लो और टिक मार्क करते जाना कि यार आज ये डन हो गया, आज ये डन हो गया, आज ये डन हो गया। इफ़ यू वांट आप निश्चय 2.0 को फॉलो कर सकते हो, इफ़ यू वांट आप अर्जुना 2.0 को फॉलो कर सकते हो बेटा। एक अल्टीमेट सीरीज अनअकैडमी नीट के यूट्यूब चैनल पर चल रहा है, जिससे आप रिविजन प्लस प्रैक्टिस ऑल टुगेदर आप कर रहे हैं। आई विल बी शेयरिंग माई हैंड रिटन नोट्स ओवर देयर, जिसको देखकर मतलब आपको मजा आ जाएगा, ठीक है। सो विश ऑल द वेरी बेस्ट गाइस, टेक केयर, बाय बाय।